हेलो हाय कोर्स हीरोज। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फिल्टरिंग के बारे में। इस सेशन में हम फिल्टर के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी जो फर्स्ट क्वेरी है पॉपुलेशन 1940 से 1989 जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है, इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। पर अगर हम सेकंड क्वेरी के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एनए दिखाई दे रहा है। तो अभी जो एनए है वो टेक्स्ट के अंदर है, जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी, उसकी फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर है। अब हम इस एनए को फिल्टर्स के थ्रू रिमूव करना चाहते हैं। तो फिल्टर्स आपको कहां पर दिखाई दे रहे हैं? कॉलम्स के अंदर। आप राइट हैंड साइड्स के अंदर आपको फिल्टर का मेनू दिखाई देता है, और जैसे ही आप इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट असेंडिंग। तो जैसे ही आप शॉर्ट असेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ओवरऑल डाटा है वो असेंडिंग सीक्वेंस में हो जाएगा, और जैसे ही आप डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे आपका जो ओवरऑल डाटा है वो डिसेंडिंग सीक्वेंस के ऊपर हो जाएगा। तो अभी हम शॉर्ट असेंडिंग करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने शॉर्ट असेंडिंग किया तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो क्वेरी है वो अप्लाई हो रही है, फिल्टरिंग अप्लाई हो रही है, और ये मेरा ओवरऑल डाटा है, ये शॉर्ट हो गया है। लोकेशन आईडी के ऊपर हमने लगाया था, तो लोकेशन आईडी हमारी असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर दिखाई दे रही है। अगर मैं इस प्रोसेस को, आपको पता है अप्लाइड स्टेप्स के अंदर ये स्टेप्स दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे रिवर्स करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको रेड कलर पे क्लिक करेंगे और ये स्टेप हमारा रिमूव हो गया। इसी स्टेप को मैं कंट्री के ऊपर लगा के देखता हूं और इसे असेंडिंग डिसेंडिंग करके देखते हैं। तो मैं असेंडिंग करता हूं कंट्री के ऊपर, तो आप देख पा रहे हैं ये अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर जितनी भी मेरी कंट्री थी वो देखिए वो मेरी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर दिखाई दे रही है। अगर मैं डिसेंडिंग पे क्लिक करता हूं तो आप डिसेंडिंग, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ओवरऑल कंट्री यहाँ पर दिखाई देंगी। फिर से हम इस अप्लाइड स्टेप को रिमूव कर रहे हैं और हमारा डाटा जैसे था हमें अब वैसे ही दिखाई दे रहा है। फिर से हम फिल्टर्स के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपको रिमूव एम्प्टी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में हम डीप ड्राइव करने वाले हैं आगे के लेसन्स के अंदर। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं कि हम जो एनए हैं इनको किस तरीके से रिमूव करें। तो जैसे ही हम फिल्टर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ये रहे आपकी जो भी वैल्यूज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस वैल्यूज में यहाँ पर आपको लोड मोर का बटन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम लोड मोर पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी वैल्यूज हैं और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गई हैं और ओवरऑल वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम सर्च मेन्यू में एनए टाइप करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सर्च मेन्यू के अंदर एनए टाइप करा और एनए को हम यहाँ से अनटिक कर देते हैं, तो क्या होने वाला है? जैसे ही मैं एनए पे अनटिक करता हूं और ओके हिट करता हूं तो आप देखेंगे कि मेरी ओवरऑल कंट्री में से अफगानिस्तान जो ऊपर दिखाई दे रहा था वो भी यहां से रिमूव हो गया है। तो फिर से एक बार मैं फिल्टर्ड रो को मैं अनसेलेक्ट करता हूं, मैंने अनसेलेक्ट करा, मेरा अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान के अंदर एनए इंक्लूड नहीं है, इसीलिए वो सारी चीजें यहां से रिमूव हो गई जिनके अंदर एनए इंक्लूड नहीं था। तो इस ऑप्शंस को सिर्फ आप फाइंडिंग के लिए यूज कीजिएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है? आपको सर्च मेनू के अंदर मैनुअली फाइंड आउट करना है एनए को। तो हम एनए पे जाते हैं, एनए कहां पर है? तो हम एनए पे आए और यहां पर हमें एनए दिखाई दे रहा है और यहां पर हमने एनए को अनटिक करा, और जैसे ही हम ओके हिट करते हैं तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अफगानिस्तान भी हमें दिखाई दे रहा है और एनए हमारी यहाँ से रिमूव हो गए हैं। तो अब हमारे इस कॉलम के ऊपर और मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर पे एनए रिमूव हो गया है। तो अब मेरी क्वेरी लगभग ठीक दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप फिल्टर्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमारी थर्ड क्वेरी के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।